अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। इस वक्त पंजाब की सूरत हाल ये है कि सैलाब जो है वो लाखों घर जो है वो तबाह कर चुका है। 38,75,000 अफराद जो हैं वो इस सैलाब से जो है वो मुतासर हुए हैं। पंजाब के 3900 जो मौज़ाजात हैं, जो देहात हैं, वो सैलाब की जद में हैं। 13,22,000 जानवर जो हैं वो महफूज मुकामात पर जो है वो पहुँचाए गए हैं, जबकि 46 लोग जो हैं वो सैलाब में हलाक हुए हैं। ये मैं पाकिस्तानी पंजाब की बात आपको बता रहा हूँ। अगर भारतीय पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पे 9,000 से ज़ायद देहात जो हैं वो मुतासर हुए हैं, जिनमें 70 लाख से ज़ायद जो अफराद मुतासर हुए हैं। सैकड़ों जानवर जो हैं उनके सैलाबी पानी में जो है वो बह गए हैं। हमारे यहाँ जो है वो सिक्योरिटी इदारे, रेस्क्यू इदारे और दीगर ज़िले इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जितनी भी हैं वो सैलाब से जो मुतासर हुए हैं लोग, उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। उनके लिए जो है वो कैंप्स लगाए जा रहे हैं, उनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है हुकूमती सतह पर जो है वो। लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में अगर उनकी गवर्नमेंट कुछ कर रही है नहीं कर रही, मैं इस हवाले से मुझे तो कुछ इल्म नहीं है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अपने सैलाब ज़दगान के लिए क्या कर रही है। अब तक जो ख़बरें मौसूल हुई हैं वो हर बंदा ही भारतीय पंजाब का जो है वो रो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि भारतीय पंजाब के जो फ़नकार हैं, जो वहाँ के सिंगर्स हैं, जो वहाँ के अदाकार हैं, वो उनकी भरपूर इमदाद कर रहे हैं। भारतीय पंजाब में जो सैलाब आया है, उस सैलाब में जो है वो जितने भी लोग मुतासर हुए हैं, उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भारतीय फ़नकार जो है वो काम कर रहे हैं। उनके लिए कश्तियाँ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए खाने जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। भारतीय सिंगर हैं दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के साथ जो है वो एक फ़िल्म की सरदार जी 3, जिसे भारत में बैन कर दिया गया, लेकिन इंटरनेशनली उस फिल्म ने इतना बिज़नेस किया कि वाकई दिलजीत दोसांझ की बात ठीक थी कि मैंने कोई फ़र्क नहीं पैंदा। अगर भारत में ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो रही तो उसे वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब भारतीय पंजाब पे मुश्किल आई तो सबसे पहले दिलजीत दोसांझ की टीम ने जो है वो भारतीय पंजाब के जो सैलाब ज़दगान के अफराद थे, उनको जो है वो इमदाद पहुँचाना शुरू की। उनकी टीम जो है वो भारतीय पंजाब के मुख्तलिफ गाँव में जाकर खाना देती रही, वहाँ पे जानवरों को रेस्क्यू करती रही, जानवरों को चारा देती रही। और इसके अलावा उनकी टीम जो है वो हर देहात के जो वहाँ के नाज़िम हैं या चेयरमैन हैं या उनके जो भी सियासी अरकान हैं जो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए जो है वो उन इलाकों में मौजूद हैं जहाँ पे पानी भी है और वो घर भी मौजूद हैं और वो लोग भी मौजूद हैं। गाहे बगाहे वो हर गाँव में जाके जो है वो लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं। इसी तरह भारतीय अदाकार एमी विर्क हैं, गिप्पी गरीवाल हैं, रंजीत बावा हैं, सोनू सूद हैं, विकी कौशल हैं, मीका सिंह हैं। हालांकि मीका सिंह को जो है वो बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है भारतीय पंजाब में। वो हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं कि भारतीय पंजाबी जो शहरी हैं उनको उनकी बातें जो है वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन उसके बावजूद मीका सिंह, चूँकि उनका ताल्लुक़ भारतीय पंजाब से है, वो अपनी इस मुश्किल की घड़ी में जो उनके भारतीय पंजाबियों के साथ इस वक्त जो है वो पेश आ रही है, उस पर जो है वो पीछे नहीं हटे और वो भी जो है वो इमदाद कर रहे हैं। यही बात अगर मैं करूं अपने पाकिस्तान की, तो हमारे माशाल्लाह जितने भी गुलकार हैं, जितने भी फ़नकार हैं, वो सारी बड़े मसरूफ़ हैं। कई वेले मसरूफ़ भी हैं, लेकिन कई वाकई बहुत मसरूफ़ हैं। इंटरनेशनल टूर्स कर रहे हैं, उनको सिर्फ ये फ़िक्र है कि हमने फ़लाँ जो है प्रमोटर, उससे हमने एग्रीमेंट किया है, हमने वो एग्रीमेंट ज़रूर पूरा करना है। हमारे एक बड़े नामवर गुलकार हैं अली ज़फ़र साहब, ठीक है, उन्होंने एक फ़ाउंडेशन बनाई हुई है, अली ज़फ़र फ़ाउंडेशन। अक्सर रमज़ान में वो राशन जो है वो तकसीम करते हैं, मीडिया को भी बुला लेते हैं, लेकिन अभी तक सैलाब ज़दगान के लिए उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हमारे एक सिंगर हैं शहजाद राय साहब, उन्होंने भी एक फ़ाउंडेशन बनाई है ज़िंदगी के नाम से, ठीक है, उनका भी अभी तक कोई पता नहीं है। वैसे सिंध के इलाके में अगर अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है कि सिंध में सैलाब ना आए और ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जो भारतीय पंजाब में या पाकिस्तानी पंजाब में जो है वो पैदा हुई है। लेकिन फिर भी फ़ाउंडेशन तो बनाई है ना, फलाही काम तो करते हैं ना, उनका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। हमारे नामवर इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, उन्होंने भी जो है वो फलाही काम काफ़ी करते रहते हैं, लेकिन अभी तक सैलाब के जो भी सैलाब ज़दगान हैं, जो भी मुश्किल आई है, जो भी हमारे 3900 मौज़ाजात जो हैं वो सैलाब की जद में हैं, वहाँ पे अभी तक कोई राहत फ़तेह अली ख़ान या उनकी टीम जो है वो नज़र नहीं आई।
आतिफ असलम साहब हैं, वो भी काफ़ी जो है वो काम करते हैं। पिछले दिनों उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने म्यूज़िकल शो ज़रूर किया, प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ी उन्होंने, म्यूज़िकल शो किया वालिद साहब के इंतकाल के बाद, लेकिन अभी तक सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी तरह महविश हयात साहब हैं, माहिरा ख़ान है। माहिरा ख़ान तो अक्सर बाज़ारों में घूमते हुए अपनी वीडियो बना के जो है वो अपलोड कर देती हैं। कोई NGO ने बुला ले तो वो चली ज़रूर जाती हैं और फिर अपने सोशल मीडिया पेजेस पे ये जो है वो तस्वीर लगा देती हैं कि मैं जो है वो सोशल वर्क कर रही हूँ। हुमायूं सईद साहब हैं, वो भी सोशल वर्क करने में बड़े माहिर हैं। सबा कमर, मैं यहाँ पे नाम लेना ज़रूर समझूंगा, बच्चों के लिए बहुत काम करती हैं। UN का एक प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का, उसके लिए वो अक्सर जो है वो उनके हवाले से खबरें आती रहती हैं कि वो ये काम कर रही हैं। गुलकार जवाद अहमद हैं हमारे, बराबरी पार्टी के नाम से उन्होंने एक तंजीम, अपनी एक पार्टी बनाई हुई है, सियासी पार्टी, इलेक्शन भी लड़ते हैं वो, और उनसे मेरी बाकायदा बात हुई इस हवाले से, तो उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम ये नहीं है कि मैं सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद इकट्ठी करूँ, ये रियासत का काम है। बहरहाल ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जवाद अहमद का ये भी कहना है कि सैलाब के नाम पर इमदाद इकट्ठी करना फैशन बन गया है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे मैं क्रिकेटर शहजाद अहमद को ज़रूर दाद दूंगा, जो कम से कम 100-150 डब्बे लेके बिरयानी के गए तो सही ना, कम से कम वो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कुछ ना कुछ लेके कश्तियों में सवार होके या रेस्क्यू टीमों के साथ मिल के गए तो सही, उन्होंने कुछ अपना हिस्सा तो डाला। अदाकारा रेशम की बात करूँगा, वो पिछले 3 दिन से मुख्तलिफ जो फ्लड जो मुतासरीन हैं, जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, हमारे शहरी लाहौर में जो कैंप्स लगे हुए हैं सैलाब ज़दगान के लिए, वहाँ पे वो नान हलीम जाके तकसीम करती रही हैं। उन्होंने पानी भी तकसीम किया, खजूरें भी तकसीम की, बच्चों में दूध के डब्बे भी तकसीम किए। लेकिन इसके अलावा जो है वो अभी तक कोई भी हमारा फ़नकार जो है वो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सामने नहीं आया। हो सकता है कोई आया भी हो, अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि सैलाब ज़दगान की इमदाद जितनी से जितनी ज़्यादा हो सके वो हो, क्योंकि अपने घर बार छोड़कर वो बेचारे सैलाब से जो है वो मुतासर होकर कैंपों में जो है वो बैठे हुए हैं।